वर्ल्ड डिस्कवरी के नाजरीन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ लैकिया द स्पेस डॉग के बारे में। यूनिवर्स शुरू से ही इंसानों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। यूनिवर्स को जानने के लिए साइंसदानों ने बहुत टाइम तक कोशिश की। शुरू में जब यूनिवर्स की खोज पर अमल शुरू हुआ तो अमेरिका और रूस ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साइंसदानों ने मुख्तलिफ किस्म के स्पेस क्राफ्ट बनाकर स्पेस में भेजे। शुरू के सारे मिशन बेकार गए, तो फिर साइंसदानों ने यूनिवर्स को जानने के लिए सोच विचार की कि हम किस तरह यूनिवर्स में जाकर वापस भी आ सकें। तो इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए साइंसदानों ने जानवरों का सहारा लिया, मगर इनमें सबसे ज्यादा ध्यान लाइका नामी साइबेरियन डॉग ने अपनी तरफ खींचा। लाइका को मॉस्को की गलियों से उठाकर स्पेस में भेजने का फैसला किया गया। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 नामी स्पेस क्राफ्ट में इस डॉग को बिठाने की मंजूरी हुई, मगर इसके वापस आने और इसकी जिंदगी पर कोई ध्यान न दिया गया। साइंसदानों को इसके जिंदा रहने की उम्मीद कम ही थी और लाइका की मौत स्पेस के सफर में कुछ घंटों में ही हो गई। लाइका की मौत की वजह ओवर हीटिंग थी। लाइका की मौत के बाद 1950 से 1960 के दरमियान साइंसदानों ने 57 डॉग्स को यूनिवर्स में भेजा और इनमें ज्यादा तादाद फीमेल डॉग्स की थी, क्योंकि स्पेस की कुव्वत को बर्दाश्त करने की ताकत मेल डॉग से ज्यादा फीमेल डॉग्स की थी। इन फीमेल डॉग्स को स्पेस में भेजने से पहले ट्रेनिंग दी जाती और बहुत से डॉग्स इस ट्रेनिंग के दरमियान ही मारे गए। लाइका की ट्रेनिंग के दरमियान इसे छोटे बॉक्स में बंद करके रखा गया। स्पेस में जाने से पहले स्पेस क्राफ्ट में कार्बन डाइऑब्जॉर्बर ऑक्सीजन जनरेटर फिक्स किया गया और जानवरों को ठंडा रखने के लिए एक कूलिंग फैन भी रखा गया। लाइका को 7 दिन जिंदा रखने के लिए कुछ फूड भी रखा गया था। स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि इसमें घूमने फिरने की भी जगह नहीं थी। स्पुतनिक 2 लगभग 28 डेज में तैयार हुआ। स्पुतनिक 2 का केबिन छोटा होने की वजह से लाइका को 20 दिन ट्रेनिंग के लिए एक स्मॉल बॉक्स में रखा गया ताकि वो केबिन में सही तरह से रह सके। जब लाइका की ट्रेनिंग खत्म हुई तो वह स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। इस वक्त इंसान को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, मगर वापस आने का नहीं। देखा जाए तो ये सुसाइड मिशन जैसा था। बेचारी लाइका को मालूम ही नहीं था कि वो कुछ दिनों में मरने वाली है, तो इसीलिए वहाँ के एक साइंसदान ने लाइका को अपने घर लेकर जाने का फैसला किया और उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ लम्हात में उसे उसके बच्चे के साथ खेलने दिया। फिर लाइका नामी डॉग को स्पुतनिक 2 के केबिन में फिक्स कर दिया गया और इसे 3 डेज तक स्पेस क्राफ्ट में रखा गया कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो इसके बाद स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। स्पुतनिक 2 स्पेस की तरफ जब बढ़ा, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पुतनिक 2 का हिस्सा इससे अलग ही न हो सका। 4 वीक्स का टाइम इस स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए बहुत कम था। इसकी वजह से लाइका के केबिन का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका था कि उसकी हार्ट बीट्स बहुत हाई हो चुकी थी। लाइका की नॉर्मल हार्ट बीट्स 103 से 240 तक पहुंच चुकी थी और लाइका 3 से 4 घंटों तक मौत से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका था कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुके थे और इसी वजह से लाइका की मौत वाक़ई हो गई। और उसकी मौत के बाद 162 डेज तक स्पेस क्राफ्ट जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा और फिर 14 अप्रैल 1958 को ये स्पेस क्राफ्ट जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और जलकर राख हो गया। मगर आज भी लाइका नामी डॉग को याद किया जाता है। लाइका नामी डॉग को स्टैम्प पर भी छाप दिया गया है और 2008 में रशिया की हुकूमत ने लाइका की इन काविशों को मद्देनजर रखते हुए उसका स्टैचू तैयार करवाया और ये स्टैचू उधर बनाया गया जहां लाइका को ट्रेन किया गया था। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा।